कबीर साहिब के सत्संग का उद्देश्य कबीर साहिब के सत्संग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी आंतरिक चेतना से जोड़ना और उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना है। उनके अनुसार जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को समझना और परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना है। उनकी शिक्षाओं का मूल संदेश ये है कि मनुष्य को बाहरी दिखावे और धार्मिक आडंबरों से दूर रहकर अपने भीतर झांकना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है। सद्गुरु का महत्व कबीर साहिब के सत्संग में सद्गुरु का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने सद्गुरु को वह माध्यम माना जो जीव को अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान का प्रकाश देता है। सद्गुरु के बिना सत्य का मार्ग खोजना कठिन है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर साहिब ने गुरु की महिमा को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार गुरु ही वह व्यक्ति है जो ईश्वर का मार्ग दिखाता है। सत्संग के दौरान कबीर ने यह सिखाया कि सद्गुरु की संगत में रहकर मनुष्य अपने दोषों को पहचान सकता है और उन्हें दूर कर सकता है। कबीर साहिब का सत्संग आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध को समझाने का प्रयास करता है। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करना है। उन्होंने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीरथ में, न मूरत में, न एकांत निवास में। कबीर साहिब के अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन मनुष्य अपने अहंकार, मोह और अज्ञान के कारण उसे अनुभव नहीं कर पाता। सत्संग के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि ध्यान, भक्ति और सत्य के पालन से ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। धर्म और आडंबर कबीर साहिब ने समाज में फैले धार्मिक आडंबरों और पाखंड का कड़ा विरोध किया। उन्होंने जाति, धर्म और परंपराओं के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव को गलत ठहराया। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, दया और समानता का संदेश देता है। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीर ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और सद्गुणों से आंका जाना चाहिए। भक्ति का मार्ग कबीर साहिब का सत्संग भक्ति पर आधारित है। उन्होंने निराकार ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को पवित्र और ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। उन्होंने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। कबीर साहिब ने यह सिखाया कि भक्ति का मार्ग इतना संकीर्ण है कि इसमें अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्यागता है, तभी ईश्वर उसकी आत्मा में वास करते हैं। सत्संग में अहंकार का त्याग। कबीर साहिब ने सत्संग के माध्यम से यह संदेश दिया कि अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि अहंकार के कारण मनुष्य सत्य का अनुभव नहीं कर पाता। जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं। इस प्रकार कबीर साहिब के सत्संग में आत्मा को निर्मल बनाने और अहंकार से मुक्त होने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। सहज योग और साधना। कबीर साहिब का सत्संग सहज योग और साधना की ओर प्रेरित करता है। उनके अनुसार साधना का अर्थ है अपने मन को स्थिर और निर्मल बनाना। उन्होंने दिखावे की साधना का विरोध किया और सच्चे आत्मचिंतन को महत्व दिया। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। इस दोहे में कबीर ने बताया कि बाहरी साधना का कोई महत्व नहीं यदि मन शुद्ध नहीं है। उन्होंने मन की साधना को प्राथमिकता दी। सामाजिक संदेश। कबीर साहिब के सत्संग का एक प्रमुख पहलू यह भी था कि उन्होंने समाज को जातिवाद, पाखंड और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। उनके दोहे समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। साएं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कबीर ने यह सिखाया कि जीवन में इतना ही प्राप्त करें जिससे अपने और दूसरों का भरण पोषण हो सके। उन्होंने लालच और अत्यधिक संग्रह की निंदा की। कबीर साहिब का प्रेम का संदेश। कबीर साहिब ने प्रेम को ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप माना। उनके अनुसार प्रेम ही वह माध्यम है
जिससे मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध प्रगाढ़ हो सकता है। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विद्या, तपस्या और पूजा से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। कबीर साहिब का सत्संग आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनके संदेश आधुनिक समाज की समस्याओं जैसे भेदभाव, धार्मिक संघर्ष और मानसिक तनाव को दूर करने में मददगार हो सकते हैं। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलकर ही जीवन सार्थक हो सकता है। निष्कर्ष: कबीर साहिब का सत्संग केवल भक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सत्य और प्रेम की शिक्षा है। उन्होंने अपने दोहों और विचारों के माध्यम से मनुष्य को बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर अपने भीतर झांकने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा दी। उनके सत्संग का सार यह है कि मनुष्य को अपने जीवन को सरल, सच्चा और प्रेममय बनाना चाहिए। सद्गुरु की संगत में रहकर सत्य का अनुभव करना और अहंकार, मोह और पाखंड से दूर रहना ही सच्चे सत्संग का उद्देश्य है।